हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेवन्थ लेसन करेंगे, द लास्ट लीफ। और ये इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इट्स अ स्टोरी अबाउट अ सू एंड जॉन सी, जो कि बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड देवर पेंटर और आर्टिस्ट से। तो इस होता क्या है कि इसमें जो जॉन्सी है उसकी जो विल पावर है वो बहुत वीक हो जाती है। सी वांट टू डाई, सी डजंट हैव एनी होप टू लिव। उसको लगता है कि वो किसी भी पल मर सकती है। और सू उसको बचाने के लिए क्या क्या करती है, वही इस लेसन में है। और कैसे जो ओल्ड पेंटर है वो कैसे इसकी हेल्प करता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द लास्ट लीफ। लास्ट लीफ जैसे कि टाइटल से ही जस्ट पहला ही क्वेश्चन ये बनेगा कि जस्टिफाई द टाइटल। कि लास्ट लीफ अपने आप में क्या होता है कि अंतिम मूवमेंट कह सकते हो या आखिरी उम्मीद कह सकते हो। तो लास्ट आखिरी उम्मीद कैसे किसी को ज़िंदगी दे सकती है, तो ऐसा ही कुछ इस स्टोरी में होने वाला है। देखते हैं। इट इज़ ऑटम, पतझड़ का ये ऑटम का समय था। द विंड इज ब्लोइंग हार्ड, हवा तेज चल रही थी। एंड इट इज रेनिंग हैवीली, बहुत बारिश हो रही थी। ऑल द लीव्स ऑफ एन एवरी क्रीपर, बेल की सभी जो पत्तियां थी वो गिर चुकी थी, एक्सेप्ट वन, एक को छोड़ के। वो कौन सी थी? द लास्ट लीफ। वाई डजेंट द लास्ट लीफ फॉल, और ये आखिरी पत्ती क्यों नहीं गिरती है? देखते हैं इस पोइम में, सॉरी इस लेसन में क्या है। सू एंड जॉन्सी, डियर, ये दो करेक्टर हैं। ये दो मेन करेक्टर हैं, एक तीसरा करेक्टर भी आएगा जो ओल्ड पेंटर है। हाँ, तो ये दो सू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट्स, शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट, एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। द फ्लैट वाज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। ये एक पुरानी बिल्डिंग की 3 मंजिली इमारत थी। ये जो फ्लैट था इनका 3 मंजिला था, पुरानी बिल्डिंग थी। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर। नवंबर में बहुत बीमार पड़ जाती है जॉन्सी। सी हैड निमोनिया, उसको निमोनिया हो जाता है, बुखार हो जाता है। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, वो अपने बिस्तर में बिल्कुल बिना मूवमेंट किए पड़ी रहती है, सोई रहती है। जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर देखती है। सू, जो कि उसकी फ्रेंड थी, बिकम वेरी वरीड, वो काफ़ी चिंतित होती है उसको लेके। सी सेंट फॉर द डॉक्टर, वो डॉक्टर को बुलाती है। ऑल दो ही केम एवरी डे, हालांकि डॉक्टर डेली आता है। बट देयर वॉज नो चांस इन जॉन सॉरी चेंज इन जॉन्सिस कंडीशन, लेकिन जॉन्सी की कंडीशन में कोई सुधार नहीं होता है। उसकी कंडीशन पहले जैसे ही, वो बीमार है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। वन डे द डॉक्टर्स टुक सू असाइड, एक बार क्या होता है कि एक दिन डॉक्टर उसको, सू को, उसकी फ्रेंड को थोड़ा दूर लेके जाता है और एंड आस्ट, उससे क्या पूछता है, इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी, कि क्या कोई समस्या है जॉन्सी को जो उसको परेशान कर रही है। तो सू कहती है नहीं। बट वाई डू यू आस्क, फिर वो पूछती है, डॉक्टर साहब आप ये बातें क्यों पूछ रहे हो? द डॉक्टर सेड जॉन्सी इट्स इन, वो कहता है कि ऐसा लगता है कि जॉन्सी हैज मेड अप हर माइंड, उसने फैसला कर लिया दैट सी इज नॉट गोइंग टू वर्क, कि वो कभी ठीक नहीं होगी। मतलब कि उसने मन मन में ये सोच लिया है कि उसकी बीमारी कभी ठीक नहीं होगी और वो मर जाएगी। इफ सी डजेंट वांट टू लिव, अगर उसके अंदर से जीने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, तो दवाई भी उसका असर नहीं करेगी। सू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर। अब सू बहुत कोशिश करती है जॉन्सी का ध्यान भटकाने के लिए, इधर से उधर उसको इंटरेस्ट एंटरटेन करती है कि वही उसका ध्यान किसी तरह से उस बीमारी से हटे। सी टॉक्ड अबाउट क्लॉथ्स, कभी वो कपड़े के बारे में बात करती है, कभी फैशन के बारे में बात करती है। बट जॉन्सी डिडंट रिस्पॉन्ड, लेकिन जॉन्सी को कोई इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, अभी भी वो अपने बेड पे ऐसे ही लेटी हुई है। सू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सी रूम। अब जो, क्योंकि ये पेंटिंग वगैरह करती थी, तो सू क्या करती है, वो अपनी ड्राइंग बोर्ड जॉन्सी के ही रूम में ले आती है और उसी के सामने पेंटिंग करना शुरू कर देती है। टू टेक जॉन्सिस माइंड ऑफ हर इलनेस, सी विसल्ड वाइल वर्किंग, और फिर उसका ध्यान भटकाने के लिए जॉन्सी का, जब वो पेंटिंग कर रही होती थी तो वो सीटी बजा रही होती थी ताकि सब थोड़ा ध्यान भटके। सडनली सू हर्ट, तभी सू को कुछ सुनाई देता है। जॉन्सी विस्पर समथिंग, कि जॉन्सी कुछ बड़बड़ा रही है। सी क्विकली रश टू हर बेड, उसके बेड के पास दौड़ जाती है। एंड हर्ड जॉन्सिस काउंटिंग बैकवर्ड, तो वो क्या सुनती है कि जो जॉन्सी है वो रिवर्स काउंटिंग कर रही है, जैसे कि 10, 9, 8, 7, 6 ऐसा। सी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग, वो खिड़की से बाहर देखते हुए उल्टी काउंटिंग कर रही थी। 12, आफ्टर सी वेस्पर 11, देन 10, देन 9, 8, 7, ऐसा वो रिवर्स काउंटिंग कर रही है। सू एनेक्सियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से परेशान होकर बाहर देखती है जब सू।
सी सॉ एन ओल्ड एल्बी क्रीपर, तो वो बाहर उसको एक बेल दिखाई देती है। क्लाइंबिंग हाफ वे अप अ ब्रिक वॉल अपोजिट द विंडो, खिड़की से बाहर एक दीवार पे ईंटों की दीवार पे कोई बेल चढ़ी हुई थी, उसकी पत्तियों को देख के ये रिवर्स काउंटिंग कर रही थी। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड, बाहर भयंकर हवा चल रही थी। क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव, और उस तेज हवा में क्या था, और ऊपर से ऑटम का सीजन था, तो ये जो पत्ते थे वो नीचे गिर रहे थे, पत्ते जो थे वो झड़ रहे थे। व्हाट इज इट डियर सू, वो सू पूछती है यार ये क्या है। सिक्स विस्पर जॉन्सी, दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ। अब सू जॉन्सी कहती है यार ये अब ये पत्ते बहुत जल्दी जल्दी गिर रहे हैं। 3 days एगो देर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स, 3 दिन पहले लगभग 100 पत्ते थे, लेकिन आज सिर्फ 6 बचे हुए हैं। देर आर ओनली 5 लेफ्ट, और अब तो 5 बचे हुए हैं। इट इज ऑटम, सू कहती है ये पतझड़ है, पत्ते तो गिरते ही हैं। When the last leaf falls, I will die, said Jonesy. जोन्सी कहती है विथ फाइनलिटी, कि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से जब आखिरी पत्ता भी गिर जाएगा तब मैं मर जाऊंगी। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days। वो जोन्सी कहती है कि मैं पिछले 3 दिनों से मैं यही देख रही हूँ कि पत्ते गिर रहे हैं, और जब आखिरी पत्ता भी गिर जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। ओह दैट नॉनसेंस, रिप्लाइड सू। सू कहती क्या बकवास है यार। व्हाट हैव ओल्ड एवी लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल, उस बेल की पत्तों से क्या तुम्हारी बीमारी का लेना देना। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट, डॉक्टर को पूरा विश्वास है, यू विल बी गेट बेटर, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। जॉन्सी डिडंट से कुछ नहीं कहती है। सू वेंट एंड ब्रोट हर अ बॉल ऑफ सूप, सूप का कटोरा लेके आती है। आई डोंट वांट एनी सूप, सेड जॉन्स। जॉन्सी कहती है भाई मुझे नहीं पीना है, आई एम नॉट हंग्री। नाउ देर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट। फिर जॉन्सी कहती है यार अब तो बस 4 पत्ते बचे हुए हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट्स गेटिंग डार्क, देन आई विल स्लीप फॉर एवर। फिर जॉन्सी कहते हैं कि मैं आखिरी पत्ता भी गिरते हुए देखना चाहती हूँ, और फिर उसके बाद हमेशा के लिए मैं सो जाऊंगी, मतलब कि मैं मर जाऊंगी। सू सेट ऑन जॉन्सीज बेड, किस्ड हर एंड सेड, उसके बिस्तर के पास बैठती है, उसको किस करती है और क्या कहती है, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम मरोगे नहीं। आई कैनॉट ड्रॉ द कर्टन फॉर आई नीड लाइट। अब वो सू कहती है कि मैं पर्दा भी नहीं बंद कर सकती, खिड़की भी बंद नहीं कर सकती, पर्दा भी नहीं फैला सकती, क्योंकि मुझे लाइट चाहिए। और आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग, और मुझे पेंटिंग भी कंप्लीट करनी है, पैसे कुछ पैसे कमाने के लिए। प्लीज़ माई डियर, अब वो क्या कहती है, प्लीज़ माई डियर फ्रेंड सी बैक जॉन्सी। वो जॉन्सी कहती है यार प्लीज़ ऐसी बातें मत कर। प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट। तो जो सू कहती है जॉन्सी से यार मैं रिक्वेस्ट करती है कि तो खिड़की से बाहर मत देख जब तक मेरी पेंटिंग पूरी नहीं होती है। तो वो कहते हैं ऑल राइट जॉन्सी, फिनिश यूर पेंटिंग सून फॉर आई वांट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। तो ठीक है अभी तू पहले अपनी पेंटिंग पूरी कर ले, इससे पहले कि आखिरी पत्ता भी गिर जाए। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं वेट करके करके थक गई हूँ। आई हैव टू डाई, अब मुझे मरना है। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। तो जैसे बाकी के पत्ते आराम से मर गए हैं, वो झड़ गए हैं, मुझे भी उनकी तरह आखिरी आराम से मरने दो, तो अपनी पेंटिंग फटाफट पूरी कर लो। ट्राई टू स्लीप, सू सेट। सू कहती है भाई सोने की कोशिश कर जॉन्सी। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड मैन, आई विल कॉल ब्राह्मण अप टू माई मॉडल। वो कहता है कि भाई मुझे पेंटिंग करनी है, तो मुझे जो नीचे बहरामन है उसको बुलाना है, तो उसको मॉडल दिखाने के लिए। सू रश डाउन बहरमन एंड लीव ऑन द ग्राउंड। अब वो बहरमैन के पास जाती है दौड़ती हुई, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे था। ही वॉज 60 years ओल्ड पेंटर, 60 साल की उम्र का था। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस। उसकी ज़िंदगी भर की यही आखिरी ख्वाहिश थी कि वो एक मास्टरपीस पेंटिंग बनाए। मास्टरपीस दैट इज इनक्रेडिबल, जो कि बहुत अपने आप में अद्वितीय हो। बट दैट हैड रिमेंड अ ड्रीम, लेकिन उसका सपना सपना ही रह गया था, क्योंकि 60 साल की हो गई, अभी तक कोई पेंटिंग बना नहीं पाया था उस हिसाब का। सी पोर्ड आउट हर वरीज टू बहराम मैन। वो अपनी परेशानी उस ओल्ड ब्राह्मण को बताती है। सी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस दैट सी वुड डाई इफ द लास्ट लिव फेल। वो उसको बताती है कि वो कितना कॉन्फिडेंट है कि आखिरी पत्ता भी गिर जाए तो वो मर जाएगी। इस स्टूपिड आस्क बहरमन, बहरमन कहता है कि क्या वो पागल है क्या। हाउ कैन सी बी सो, वो कितनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है। सी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर कंप्लेंट, सुसु कहती है यार उसको बुखार भी बहुत ज़्यादा है। सी रिफ्यूज टू इट, उसने खाने पीने से भी मना कर दिया, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि कुछ खाएगी पिएगी नहीं तो कैसे ठीक होगी। आई विल कम विद यू टू सी एंड जॉन्सी। बहरमन कहता है भाई कि ठीक है मैं आता हूँ, उस जॉन्सी को देखता हूँ क्या दिक्कत है।
दे टिप टॉप होता है बेटा, बिल्कुल आराम से उसके रूम में जाते हैं। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, सू ड्रीव द कर्टन टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। अब जॉन्सी क्या करते हो, कर्टन को फैला देती है, सॉरी जॉन्सी सो रही होती है तो सू कर्टन को फैला देती है और फिर वो दोनों रूम से बाहर निकल जाते हैं। सी पीप्ड आउट ऑफ द विंडो, अब वो खिड़की से पता क्या, खिड़की से थोड़ा सा बाहर पर्दा हटा के देखती है तो क्या देखती है, देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर। पहले 4 था, अब उसमें सिर्फ एक ही पत्ता था बेल पे। इट वॉज रेनिंग हैवीली एंड आइसी, अब बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और बहुत चिल्ड विंड हवा बह रही थी। आपको पता है नवंबर दिसंबर में कैसी हवा चलती है। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट, और ऐसा लगता था किसी भी समय वो आखिरी पत्ता भी गिर सकता है। ब्राह्मण डिडंट से अ वर्ड, वो कुछ भी नहीं बोलता। ही वेंट बैक टू हिज रूम, अब वो अपने रूम में वापस चला जाता है। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, अब जॉन्सी जब उठती है तो इन द फीबल वॉइस, वो फीबल होता है कमज़ोर, धीमी आवाज़ में कहती है कि भाई सू पर्दा को थोड़ा सा हटा दो। सू वॉज नर्वस, अब सू काफ़ी परेशान थी क्योंकि लास्ट टाइम तो एक ही पत्ता था। सी ड्रू बैक द कर्टन वेरी रिकॉर्डेड, फिर वो बड़े मतलब कि न चाहते हुए भी उस पर्दे को पीछे कपड़े को हटाती है। वो सू एक्सक्लेम्ड एज सी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, लुक देयर इज स्टिल वन लीफ। अब वो सू कहती है अरे देखो अभी भी वहाँ पे एक पत्ता है, अभी वो नहीं गिरा है। ऑन द क्रीपर इट्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, और ये पहले से बहुत ज़्यादा ग्रीन और हेल्दी हो गया है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फेर्स विंड इट डिडंट फॉल, इतनी एडवर्स कंडीशन होने के बाद भी वो पत्ता नहीं गिरा है। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट सेड जॉन्सी, जॉन्सी कह रही कितनी तेज हवा चल रही थी कि मुझे सुनाई दे रहा था फिर भी पत्ता नहीं गिरा यार। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, ये गिर चुका होगा, एंड इट विल श्योरली फॉल टुडे, या नहीं तो आज जरूर गिर जाना था, और मुझे तो आई विल डाई, मुझे तो मरना था आज। यू वॉन्ट डाई सेड सुसु, कहते हुए तू नहीं मरेगी एनर्जेटिकली, तभी वो थोड़ा टाइट होकर कहती कि तू नहीं मरेगी। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड, तुझे अपने दोस्त के लिए यानी मेरे लिए जीना होगा। वट वुड हैपन टू मी इफ़ यू विल डाई, अगर तू मर जाएगी तो मेरा क्या होगा। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज हर आई, वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। आफ्टर एवरी आवर और सो सी वुड लुक आउट, हर 1-1.5 घंटे के बाद, हर घंटे के बाद वो खिड़की से बाहर देखती है। एंड फाइंड, क्या देखती है कि अभी भी आखिरी पत्ता वहाँ पे था। इट सीम टू बी क्लिंजिंग टू द क्रीपर, और ऐसा लग रहा था कि क्लिंजिंग होता है चिपक जाना, कि वो बेल से चिपक गया था पत्ता। इन द इवनिंग देर वॉज अनदर स्टॉर्म, शाम को फिर तूफान भयंकर आता है। द लास्ट लीफ डिडंट फॉल, लेकिन इस बार भी पत्ता नहीं गिरता है। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग द लीफ, अब वो काफ़ी देर तक उस पत्ते को निहार रही होती, देख रही होती है। देन सी कॉल्ड आउट सू, तब वो सू को बुलाती है और क्या कहती है देखो, आई हैव बीन अ बैड गर्ल, कि मैं बहुत ही गंदी लड़की हूँ, बुरी लड़की हूँ। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लिविंगली, तुमने इतने प्यार से मेरी देखभाल की है। आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू, मैंने तुम्हारे साथ कोई सहयोग भी नहीं किया है। आई हैव बीन डिस्प्रेस्ड एंड ग्लूमी, मैं काफ़ी उदास और हताश हो गई थी। द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विकड आई हैव बीन, आखिरी पत्ते ने मुझे दिखा दिया कि मैं कितनी मतलब कि मतलबी हूँ, स्वार्थी हूँ। आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ सीन टू वांट डाई, अब मुझे एहसास हो गया है कि मरने की इच्छा करना पाप है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सी हग जॉन्सी, वो उसको गले लगाती है। देन सी गेव हर अ लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड मिरर, तब उसको सूप देती है और शीशा देती है। जॉन्सी कम्ड हर, अपने बालों को कंघी करती है और फिर स्माइल करती है। इन आफ्टरनून द डॉक्टर केम, दोपहर में जब डॉक्टर आता है तो वो उसका जांच करता है। जॉन्सी नाउ हैज विल हैव द विल टू लिव, देखो द विल ये डियर इच्छा शक्ति के लिए आया हुआ है, कि अब डॉक्टर कहता है कि अब ये इसकी जीने की इच्छा बढ़ गई है, अब ये बच जाएगी। आई एम कॉन्फिडेंट सी विल रिकवर सून, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर एंड सी ब्राह्मण, अब मुझे नीचे जाके वो बूढ़े बाबा को देखना होगा जो पेंटर थे। ही इज सफरिंग फ्रॉम, उसको निमोनिया हो गया है, बट आई एम अफ्रेड देर इज नो होप फॉर हिम, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो नहीं बचेगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग सू केम एंड सेट जॉन्सी बेड, अब अगली सुबह क्या होता है कि सू आती है, जॉन्सी के पास बैठती है। टेकिंग जॉन्सी हैंड इन हर हैंड, अपने हाथ में लेके क्या कहती है, आई हैव समथिंग टू टेल यू, कि मुझे जॉन्सी मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या बताना है, मिस्टर ब्राह्मण डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग, क्या जो मर गया है बेचारा। ही वॉज इल फॉर 2 days, द फर्स्ट डे द जेनिटर होता है डियर जो रूम की देखभाल करता है। फाउंड हिम ऑन हिज बेड, कि वो उसके बिस्तरे पहले दिन तो वो अपने बिस्तर पे था। हिज क्लॉथ जो थे, उसके कपड़े जो और जो जूते थे वो गीले थे, मतलब कि इस भयंकर ठंड में वो कहीं बाहर गया था।
एंड ही वॉज शिवरिंग, और वो कांप रहा था। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, इसका मतलब ये है कि जरूर कहीं ना कहीं बाहर गया था। देन दे फाउंड अ लैडर, फिर उनको एक सीढ़ी मिली और एक लालटेन जो अभी भी जल रही थी उसके बेड के पास। देर हुए सम ऑल्सो सम ब्रशेज, उसके पास बेड के पास ब्रश थे, ग्रीन और येलो कलर के पेंट थे फ्लोर पे और सीढ़ी के पास रखे हुए थे। जॉन्सी जी डियर सेड सू लुक आउट द विंडो, तभी जॉन्सी क्या कहती है, सू कहती है जॉन्सी उस खिड़की से बाहर देखो, लुक एट द एवी, उस बेल के पत्ते को देखो। हैवंट यू वंडर्ड वाई इट डजंट फ्लटर, क्या तुम्हें हैरानी, वंडर होता है हैरानी, क्या तुम्हें हैरानी नहीं हो रही है कि ये फ्लटर होता है, फड़फड़ा क्यों नहीं रहा है, ये पत्ता हिल क्यों नहीं रहा है। व्हेन द विंड ब्लो, जब हवा चलती है तो ये हिल क्यों नहीं रहा है। दैट्स ब्राह्मण्स मास्टरपीस, क्योंकि ये ब्राह्मण का मास्टरपीस है, मतलब कि उस रात को ब्राह्मण, वो जो पेंटर था बहराम मन जो था, वो रात को गया था, उस दीवार पे वो पत्ता तो कब का गिर चुका था, लेकिन इसने पत्ते की पेंटिंग बनाई थी जो कि बिल्कुल रियल दिखाई दे रहा था। ही पेंटेड इट द नाइट एंड लास्ट लीफ फेल, और उसने जब आखिरी पत्ता गिर गया था तब इसने वो पेंटिंग बनाई थी। तो कुल मिला के जो बहरामन की लास्ट इच्छा थी मास्टरपीस, तो मास्टरपीस पेंटिंग उसने बेटा बना ली थी, क्योंकि इस मास्टरपीस बनाने से जॉन्सी के अंदर एक अगेन विल पावर आई थी जीने की। तो डियर ये स्टोरी थी, होप सो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।